वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2021 के रिगार्डिंग है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं इसी नौकरी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं नोटिफिकेशन को। डिटेल में देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नोटिफिकेशन में दी गई हैं, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एप्लीकेशन फीस होगा। इसके अंदर एलिजिबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा झोल है, तो आप उस पार्ट को ज़रूर देखना। उसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आखिर ये नौकरी है किस टाइप की, किसको अप्लाई करना चाहिए, इसके अंदर प्रमोशन कैसे कैसे होंगे, सैलरी क्या होगी इन पॉइंट के ऊपर। इसके बाद हम देखेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न को कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे बुक्स का कि कौन सी बुक्स बेस्ट है इस नौकरी के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस का, उसके बाद बात करेंगे हम कट ऑफ का, उसके बाद बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स का। प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी बता देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप नोवर निखिल ऐप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऑलिव बोर्ड के एसएससी सीएचएसएल के क्रैश कोर्स का अनाउंसमेंट कर देता हूं। 1 मार्च से इसका कोर्स स्टार्ट होने वाला है एसएससी सीएचएसएल का। इसके बाद भी अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो ऑप्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एसएससी सीएचएसएल की इसके अंदर बहुत ही डिटेल में तैयारी होने वाली है। 100 से ज़्यादा आपको वीडियोज़ मिलने वाले हैं, मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, मतलब प्रॉपर आपकी प्रिपरेशन होगी इस क्रैश कोर्स के अंदर। जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है वो इस टाइप के कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छी खासी की है और उनको चाहिए कि अपने शार्प करनी है चीज़ों को, तो वो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ मिलने वाला है, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे क्लासेस हो, टीचर से आपके गाइडेंस मिलेगी, हर एक चीज़ यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप इसको अगर इंटरेस्टेड होंगे, ऑप्ट करना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एसएससी सीएचएसएल के इस कोर्स को ज़रूर ऑप्ट करना। तो चलिए हम अपने नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है वो आरबीआई के अंदर ऑफिस अटेंडेंट की है। टोटल इसके अंदर 841 पोस्ट हैं, ये ऑल ओवर इंडिया के पोस्ट हैं और इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें डेट्स का, तो 24 फरवरी 2021 से इसका फॉर्म आउट हो चुका है और 15 मार्च 2021 इसका आखिरी डेट है। और इसकी एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो 9 और 10 अप्रैल को जो इसका एग्जामिनेशन है 2021 में वो होगा। तो ये हो गया डेट्स। अब हम आते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। तो SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये फीस है और बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 450 रुपये एप्लीकेशन फीस है। तो ये हो गया एप्लीकेशन फीस। अब हम आते हैं इसके नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर। तो 841 आपके टोटल पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। इस फॉर्म को आप बेसिकली आप किसी एक राज्य के लिए अप्लाई करेंगे। टोटल हमारे पास 17 डिफरेंट टाइप की पोस्ट है, मतलब 17 अलग अलग राज्यों की पोस्ट है, जिसकी टोटल वैकेंसी 841 है। सबसे ज़्यादा सीट्स की बात करें तो मुंबई में 202 सीट्स है इसके अंदर। तो इसके अंदर आप किसी एक स्टेट में अप्लाई करेंगे, जैसे मुंबई के अंदर मैक्सिमम 202 सीट्स है, तो आपको किसी न किसी एक स्टेट के लिए ही अप्लाई करना है। और ध्यान रखें इसमें हर स्टेट की अपनी एक भाषा है। मैं यहाँ पर आपको शो कर दूंगा कौन से स्टेट में कौन सी भाषा है, आप वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ पे जाइएगा, आर्टिकल को अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और जिस स्टेट में आपको जोन सी भाषा आती होगी आप उसी स्टेट में अप्लाई करिएगा और आपका एग्ज़ाम सेंटर भी उसी स्टेट में आएगा। तो इन सारी बातों को आप ध्यान लेके चलिएगा इस फॉर्म को भरते वक्त। तो ये हो गई हमारी वैकेंसी की डिटेल्स। इसके बाद हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। यहाँ पे हमारे 2 पार्ट है। सबसे पहला एज का क्राइटेरिया। एज की बात करूँ तो 18 से लेकर के 25 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी में 18 से 28 साल के और SC ST के अंदर 18 से 30 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एज का क्राइटेरिया। अब हम आते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पे आप चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। कोई भी 10th पास स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है, कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है 1 फरवरी 2021 तक, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पर जो हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं उनको नहीं लेना चाहता, जो लोअर क्वालिफिकेशन के लोग हैं उनको चांस देना चाहता है। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है, 1 फरवरी 2021 के बाद आपका रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले नहीं आने वाला है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। हमेशा पूछते थे ना फाइनल ईयर के अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो यहाँ पर अगर फाइनल ईयर के हो तो ही कर सकते हो या उससे पहले के।
ग्रेजुएट हो तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक तरीके से ये पॉजिटिव अच्छा एक बोलूँगा पॉइंट है, क्योंकि लोअर क्वालिफिकेशन के लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, आपने डिफेंस में कम से कम 15 साल की नौकरी कंप्लीट की है, आप 10th पास थे लेकिन आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, आपने जो 15 साल का आपका करियर था उसमें कहीं करस्पॉन्डेंस से या फिर और कहीं से आपने ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट किया हो, या फिर नौकरी छोड़ने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट ना किया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कर सकते। अगर आपको सर्विस की तरफ से कोई ग्रेजुएशन की डिग्री मिली है तो उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अलग से आगे बढ़ के अपनी तरफ से कोई ग्रेजुएशन करते हो तो यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। 2 पॉइंट और ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था ना कि जिस स्टेट में आपको भरना है एग्ज़ाम सेंटर भी वहीं आएगा, आपको नौकरी भी वहीं करनी है और आपको वहाँ की भाषा भी आनी चाहिए। एक और पॉइंट सुनिए, वहाँ का आपको डोमिसाइल भी होना है। मतलब अगर आप मुंबई से अप्लाई करते हो 202 सीट्स को देख करके, अगर आपने 12th पास किया महाराष्ट्र से तो आप अप्लाई कर सकते हो, राशन कार्ड है वहाँ का तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप अपने स्टेट का लिस्ट देख लेना कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है वहाँ के डोमिसाइल बनने का। तो अब अगर वहाँ के डोमिसाइल हो तो ही अप्लाई करना। तो अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहला, जिस राज्य के आप डोमिसाइल हो, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, उस राज्य में जो भाषा बोली जाती है वो आपको आनी चाहिए। कौन सी भाषा बोली जाती है उसकी लिस्ट में आपको दिखा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, डाउनलोड कर लेना। तीसरा पॉइंट, आप उस राज्य में होने चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर भी वहीं आएगा। इन तीनों पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। और चौथा, आपको नौकरी भी वहीं पे मिलेगी, वहीं करनी है। तो इन चारों पॉइंट को ध्यान में रख करके अप्लाई करिएगा कि कौन से स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, जो उस राज्य की भाषा होगी उसमें आपको लिखना, पढ़ना, बोलना तीनों आना चाहिए, वरना आप अप्लाई आप नहीं कर सकते, आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद हम आते हैं अब जॉब प्रोफाइल पे, सैलरी पे। सबसे पहले मैं आपको सैलरी बताऊं तो 26,508 रुपये आपको सैलरी मिलेगी जब आप ज्वाइनिंग कर रहे होगे। प्लस अगर आप घर नहीं लेते हो उनकी तरफ से तो 15% ऑफ सैलरी आपको मिलेगा HRA। तो सैलरी 30,000 के आसपास होगी अगर आप घर नहीं लेते हो, वरना 26,000 प्लस घर। इसके अलावा बहुत फैसिलिटीज़ मिलती हैं RBI के अंदर, भर भर के फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनके एम्प्लॉय को। तो आप इसकी सैलरी 35,000 36,000 की नौकरी से कम लेके मत चलिएगा। सैलरी का कंपैरिजन करूं तो आप बैंक क्लर्क से कम लेके मत चलिएगा इसको सैलरी के अंदर। जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो ये बैंक क्लर्क से नीचे लेवल की नौकरी है, बैंक क्लर्क से इसका कंपैरिजन नहीं है। बैंक क्लर्क एक सुपीरियर लेवल का एम्प्लॉय है, ये थोड़ा सा नीचे लेवल का एम्प्लॉय है, लेकिन इसके अंदर प्रमोशन बहुत हायर लेवल तक होते हैं। बैंक क्लर्क से ज़्यादा प्रमोशन होते हैं। इसका प्रमोशन हायरार्की देखिए। सबसे पहले आप बनोगे RBI ऑफिस अटेंडेंट, उसके बाद आप आओगे RBI असिस्टेंट बन जाओगे, जिसका कि रिक्रूटमेंट बहुत ही अच्छे लेवल पे होता है। तो आप RBI असिस्टेंट बनोगे। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर बेस लेवल, उसके बाद मैनेजर मिडिल लेवल, असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर तक जा सकते हो। इसके अंदर बहुत ही अच्छे खासे लेवल तक आप पहुंच सकते हो। तो ये जॉब को आंख बंद करके अप्लाई करिएगा जो लोग एलिजिबल होंगे, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप टारगेट कर रहे हो बहुत बड़ी नौकरी तो ठीक है, छोड़ सकते हो। जैसे आप SBI PO टारगेट कर रहे हो, RBI में अच्छा नौकरी टारगेट कर रहे हो, IB ECIO कर रहे हो, CB ग्रेड भी कर रहे हो, तो आप रहने दो। लेकिन बाकी सारे लोगों को मैं कहूँगा कि अप्लाई करिए ही करिए, बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, इसके अंदर वर्क का बात करें, काम क्या करना होगा, तो आपको ऑफिसर्स को असिस्ट ही करना होगा। जो भी बैंक्स होते हैं, बेसिकली RBI है, RBI में बैंक में चेक जाता है, दूसरे बैंक्स में बैंक से चेक आता है, यही वो डीलिंग करते हैं। ऑफिसर्स के अंदर भी ऑफिस टू ऑफिसर्स जो भी काम होता है वो यही करते हैं। ये डेस्क जॉब नहीं है, डेस्क नहीं मिलना, कैबिन नहीं मिलना। सबसे पहले आपको 5-7 साल लग जाएगा RBI असिस्टेंट बनने में। वहाँ पर आप एज अ ऑफिसर या फिर आप एज अ एम्प्लॉय जहाँ पे आपको डेस्क मिल रहा होगा वहाँ पे आप काम करना स्टार्ट करोगे। स्टार्टिंग के कुछ साल आपको स्ट्रगल है थोड़ा सा, अगर आपको बैठ के नौकरी करनी है तो ये हो गया हमारा जॉब प्रोफाइल। इसके बाद हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपको इसमें नौकरी मिलने वाली है। तो यहाँ पे 2 टोटल प्रोसेस हैं। सबसे पहला है रिटन एग्जामिनेशन, एक सिंगल रिटन एग्जामिनेशन है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। सेकंड जो है वो भी रिटन है, लेकिन वो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, मतलब कोई मेंस एग्जामिनेशन नहीं होने वाला कि मैथ का एक पेपर, एक इंग्लिश का पेपर, एक GS का पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर के नाम पे बस एक ही पेपर है और जो आपका लैंग्वेज पेपर है वो क्वालिफाइंग है, मतलब उसके अंदर आपको कितने भी मार्क्स हैं फर्क नहीं पड़ता, बस एक पर्टिकुलर मार्क्स आपको लेके आने होंगे। जैसे 50 कट ऑफ आ गया 100 में से तो 50 से ऊपर लेकर के आना है और उसकी गिनती नहीं होगी मेरिट लिस्ट में। तो सबसे पहला जो आपका प्रीलिम्स पेपर है उसका एग्जामिनेशन पैटर्न देखते हैं। तो जो इसका प्रीलिम्स है उसके अंदर टोटल आपके 4 पेपर होंगे। सबसे पहला पेपर होगा रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, उसके बाद जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी आपका
क्वांट, इन सब के 30-30 क्वेश्चन होंगे, 30-30 मार्क्स के, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। टोटल आपको 90 मिनट मिलेगा। तो 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 90 मिनट। बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि जो लोग बैंक के एग्जामिनेशन देते हैं उनको पता होगा कि काफ़ी टाइम इसके अंदर मिल रहा है। और जो आपका पेपर होगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में होगा। तीसरी बात, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4। तो ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। हाँ, इसका जो कट ऑफ निकलेगा ना वो सेक्शनल भी निकलेगा, मतलब इंग्लिश के अंदर भी अपना कट ऑफ निकलेगा, मैथ के अंदर भी अपना कट ऑफ निकलेगा, भले इसके अंदर टाइमिंग नहीं दी गई है फिर भी निकलेगा सेक्शनल कट ऑफ। जिसका कट ऑफ है मैं इस वीडियो के आगे चलेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे इसके ऊपर। तो ये हो गया आपका सबसे पहला पेपर। जो इसको पास करेगा वो देगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी LPT। इसके अंदर कुछ भी डिटेल नहीं दी गई है कि कितने मार्क्स का पेपर होगा, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन ये कोई बहुत हाई लेवल एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। सपोज आपका हिंदी है, हिंदी भाषी आप हो, तो हिंदी के कुछ ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, कुछ पैसेज के होंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, या बहुत ज़्यादा हो गया ना तो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर दे देगा कि आप ये पैराग्राफ लिख दो, इस चीज़ के ऊपर निबंध लिख दो। तो ऐसा आपका आएगा और बहुत कुछ हाई लेवल नहीं आने वाला। तो ये आपका हो गया लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जो इसको पास करेगा उसकी नौकरी लग जाएगी, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, ये बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। और मैं इस एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी मैं बनाऊँगा आपके साथ, इसी चैनल पर अपलोड होगा, और गारंटीड मैं कहूँगा जो स्ट्रैटेजी वीडियो को देखेगा मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि एग्जामिनेशन में उसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप पास होते हो कि नहीं होते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि आप उस स्ट्रैटेजी वीडियो को देख सको। तो ये हो गया एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम आते हैं बुक्स के ऊपर। बुक्स की बात करूँ तो इसके अंदर सिंगल बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मल्टीपल बुक्स ही आपको खरीदना पड़ेगा। बट सिंगल बुक ही आपको चाहिए। मान लो कि भाई मेरे को सिंगल बुक से पढ़ना है, तो इसका पैटर्न ना SSC CHSL से कंपैरिजन कर सकते हो और बैंक क्लर्क, इन दोनों का मिक्स कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास बैंक क्लर्क की कोई बुक है जिसका रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश ये तीनों बैंक कलर का आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा SSC CHSL लेवल का, तो ये आपका टोटल है। आप समझ में आया? तो मैं आपको जो बुक रिकमेंड करता हूँ, सबसे पहले करता हूँ आपको क्वांट का। क्वांट के लिए जो बुक रिकमेंड करता हूँ फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक, राजेश वर्मा की है, बेहतरीन किताब है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आंख बंद करके परचेस करिए। इसके बाद बात करता हूँ इंग्लिश का। इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो एसेंशियल इंग्लिश किताब है दिशा पब्लिकेशन की, आंख बंद करके उसको भी परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की बुक हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, तो लूसेंट की आती है, उसके अंदर इंग्लिश को हिंदी में लिख के बताया गया है। अगर आपका इंग्लिश बहुत ही वीक है तो आप उसको परचेस कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग के अंदर दिशा पब्लिकेशन की भी किताब आती है, इतनी पतली पतली, उसको आप परचेस कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो सीरियस हो, आप कई नौकरियां देते हो, सिर्फ इसी के लिए नहीं तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, एस चांद पब्लिकेशन की आती है RS अग्रवाल की वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, आप उस पर पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ यही नौकरी चाहिए तो उसके लिए मैं आपको यहाँ डिस्प्ले भी कर दूंगा रीजनिंग की बुक, इतनी पतली सी आती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, उससे आपकी यहाँ तैयारी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में हमारा 2 पार्ट है, स्टैटिक और करंट अफेयर्स। स्टैटिक की बात करूँ तो लूसेंट परचेस करिए, लूसेंट की जी के आंख बंद करके परचेस करिए यार, सबके पास है वो किताब, नहीं है तो पता नहीं क्या कर रहे हो आप। इसके बाद बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो इसके अंदर भी दिशा पब्लिकेशन की जो है क्वार्टरली करंट अफेयर्स आती है, 3-4 महीने पे एक किताब निकलती है, पतली सी निकलती है, उस 3-4 महीने में जो भी हुआ होता है ना वो उसके अंदर लिखा होता है। उस बुक को भी आंख बंद करके परचेस करो यार, वन ऑफ द बेस्ट बुक है इस मतलब करंट अफेयर्स के फील्ड का। इसके बाद आप मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो जिसके अंदर वीकली करंट अफेयर्स का कॉर्नर है, आप उस पर क्लिक करके पिछले 7-8 महीने या फिर 1 साल तक का भी करंट अफेयर्स डाउनलोड कर सकते हो। वीक का एक PDF है, आप उसको पढ़ लीजिए, आपका काम चल जाएगा। तो ये हो गई बुक्स की डिटेल्स। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में सबसे पहले देखते हैं क्वांट। क्वांट का सबसे पहला टॉपिक है टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, उसके बाद है LCM HCF, उसके बाद है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद टाइम एंड बोर्ड प्रॉब्लम्स, एवरेज, एलिगेशन एंड कंपैरिजंस, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पाइप्स एंड सिस्टम्स। जो कि क्वांट का सिलेबस। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। सबसे पहला है करंट वर्ल्ड न्यूज़, जैसे कोरोना वगैरह से रिलेटेड, उसके बाद करंट इंडिया न्यूज़, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। तो ये हो गया जनरल अवेयरनेस। अब हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक है नंबर सीरीज, उसके बाद ब्लड रिलेशन, एनालॉगी, ऑड वन आउट, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट, रो अरेंजमेंट, सिंबल्स और स्टेटमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। ये हो गया रीजनिंग। अब हम आते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में सबसे पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन और वर्ड मीनिंग्स। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। अब हम आते हैं कट ऑफ के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं
सेक्शनल कट ऑफ का कि हर एक सेक्शन के अंदर कितना मिनिमम आपको लाना पड़ेगा स्कोर, जो मेरे हिसाब से है और 2021 के एग्जामिनेशन के लिए है। तो सबसे पहला है रीजनिंग, जिसके अंदर 16 से 18 मार्क्स के बीच में कट ऑफ रहेगा। याद है ना, 30 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके 16 से 18 के बीच में कट ऑफ होगा। इसके बाद इंग्लिश में 13 से 14, जनरल अवेयरनेस में 12 से 15, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 11 से 12। तो ये होगा हमारा सेक्शनल कट ऑफ। अब हम बात करते हैं इसके अंदर ओवरऑल कट ऑफ का। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 90 मिनट। कट ऑफ आप लेके चलिए 80 क्वेश्चन, यानी 80 मार्क्स का आपको कट ऑफ जो मुझे लगता है इसके अंदर आएगा, क्योंकि भर भर के लोग भरने वाले हैं इसके अंदर। हाँ, पुराने लोग नहीं भरेंगे, क्योंकि ग्रेजुएट वाला आप सबको पता ही है कि ग्रेजुएट जो कर चुके हैं वो नहीं भर पाएंगे। तो जो पुराने स्टूडेंट है वो नहीं भर पाएंगे, नए नए भरेंगे। तो 5 मार्क्स का मैं इसके अंदर मिनिमम लेके चलता हूँ, तो 75-70 तक गिर सकता है इसका कट ऑफ इस वजह से। लेकिन आप 80 लेके चलो पिलर, 80 से अगर आपका ऊपर स्कोर आता है ना, आप लेके चलो, आप पास हो जाओगे। 80 से नीचे आता है ना, हिलते रहोगे, लेकिन चांसेस हैं इस बार 70-75 के लेवल पे भी कट ऑफ आ जाए। लेकिन 80 से ऊपर आपको अगर स्कोर करोगे तो आपका ऑलमोस्ट सर्टन रहेगा एग्जामिनेशन में पास होने के लिए। तो ये था एग्जामिनेशन डिटेल्स, और प्रीवियस ईयर पेपर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।